प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने जांची नगर पंचायत जैनपुर के विकास कार्यों की गुणवत्ता, शौचालय सफाई और प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त कराने का दिया निर्देश। लाटघाट में मुसहरों को रोजगार से जोड़ने का वीडियो को दिया आदेश। मोचीपुर गांव में मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक विभाग तथा नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने शनिवार को सगड़ी तहसील की नगर पंचायत जैनपुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता की जाँच की। नगर के कई मोहल्लों में घूमकर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, नाली और शौचालय का भी निरीक्षण किया। लाटघाट बाजार की मुसहर बस्ती के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मोचीपुर में नवनिर्मित मिनी सचिवालय का भी उद्घाटन किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोतीपुर के बच्चों से पठन पाठन की भी जानकारी ली। महुला गढ़वल बात पर गांगेपुर मठिया में पहुंचे नोडल अधिकारी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया। नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने शनिवार को दिन में 1 बजे के लगभग सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जैनपुर में पहुंचे। नगर पंचायत के ईओ के साथ खास बाजार, आदर्श नगर और समता नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जगह जगह नालियां टूटी हुई थी, नालियों से बदबू निकल रही थी। नगर में जगह जगह बिजली के तार लटक रहे थे। मुबारकपुर त्रिमुहानी के पास स्थित शौचालय में प्रकाश और गंदगी भरी हुई थी, जिसे देख नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने तत्काल सफाई और प्रकाश व्यवस्था को ठीक कराने का निर्देश दिया। वहीं कार्यों में हो रही गुणवत्ता बरतने का भी निर्देश दिया। प्रमुख सचिव निरीक्षण में लाटघाट मुसहर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने मुसहर जाति के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा उनके बच्चों के पठन पाठन की जानकारी ली। मुसहर जाति के रामभवन ने बताया कि हम लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, जिससे हम लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या आ जाती है। के रविंद्र नायक ने वीडियो और एसडीएम को निर्देश दिया कि इन लोगों को बकरी पालन, सुअर पालन और अन्य प्रकार की योजना का लोन दिलाया जाए ताकि लोग अपना रोजगार कर सकें। नोडल अधिकारी ने मोचीपुर में बने मिनी सचिवालय का भी उद्घाटन किया। बगल में ही स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जात धमके और बच्चों से भारत के नक्शे में हिमालय की जानकारी मांगी, लेकिन कोई भी बच्चा इसे बता नहीं पाया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अध्यापकों को ठीक से पढ़ाने का भी निर्देश दिया। बाढ़ में पहुंचे प्रमुख सचिव ने गांगेपुर पसरिया में हो रही कटान का निरीक्षण किया तथा बाढ़ के खंड अधिकारियों से वर्तमान समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया। नोडल अधिकारी के निरीक्षण में सीडीओ आनंद कुमार, एसडीएम गौरव कुमार, सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला, समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, खंड विकास अधिकारी इरशाद अहमद, रामाश्रय, मनीष कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। देखिए, अभी तो ये अतिवृष्टि से कोई खेती वगैरह हुआ उसको भी देखने आए क्षेत्र में। अभी खेत में जा ही रहे देखने, और साथ साथ जो स्कूल के पढ़ाई कैसा हो रही है और यहाँ के गांव की क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या है, वो देखने आए हैं। तो इसमें कई सारे समस्या निकली है। वो समस्या निदान होने लायक है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है निदान करने में कोई कठिनाई हो, सब चीज़ें हो जाएगा। तो कुछ पैसे से जुड़ी हुई है, कुछ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कार्य प्रस्तावित है, जल्दी काम होना है। तो डॉक्टरों की मांग है कि रात में दिन रात रहे, दिन में तो मिल रहा है बट रात में नहीं मिल रहा है, तो उसका भी व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से जो भी समस्या है, और ख़ास तौर से गरीब लोग हैं तो उसके बच्चों को स्कूल पे नहीं भेज रहे हैं, तो उनको भी प्रेरित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप तो देखे होंगे, और बाकी गांव वाले को भी प्रयास उसको प्रेरित करने की ज़रूरत है। जो मुसहर जाति के लोग हैं उनके बच्चों को भी स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल इतना बगल में रहते हुए भी जाना चाहिए, तो उसको हम भी प्रेरित करने के लिए अध्यापक और यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी प्रेरणा कर रहे हैं। महिला है जो पिछले कई सालों से उसको आवास नहीं मिला है और अपने गांव में किराए के मकान में रह रही है, और सब बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे हुआ है। अभी लगभग 24 आवास आए हैं, और बाकी जो 28 आवास आए हैं, और उसमें नाम नहीं है। और जो अन्य जो भी आवासहीन लोगों का सूची समय समय पर बनती रहती है, और जो नहीं रहते, कुछ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत में उसमें छूट जाते हैं किसी कारणवश। कुछ लोग, कुछ वर्ग के लिए, चिन्हित वर्ग के लिए कुछ मुख्यमंत्री आवास के तहत में भी लाभान्वित किया जाता है। वो किस श्रेणी में आता है उसमें नाम लिखवाया जाए, और उसको आज नहीं तो कल आवास जरूर मिल जाएगा। बिना जो कोई इंसान को, कोई किसी को आवास के बिना नहीं रहने का लक्ष्य है, तो समस्त को आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, नगर पंचायत सुलभ शौचालय वाला नगर पंचायत जैनपुर नगर पंचायत में सर जो क्या होगा उसमें देखिए कि नगर पंचायत में जो शौचालय तो देखें, शौचालय के रखरखाव में काफ़ी खामियां हैं।
और वहाँ उसका फ्लश काम नहीं कर रहे थे, एग्जॉस्ट, वो सब चीज़ें ठीक होने लायक है, बस समय से होना चाहिए था, अभी नहीं किया, तो आप जल्दी से उसको टाइम दिया है, समय दिया, उस समय के भीतर उसको कर लिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो बिजली के तार सब मकड़ जाल के रूप में फैली हुई है, और वहाँ का जो पेयजल की जो समस्या, जो पेयजल की ना जो लोग लगा रखे हैं, तो उसको भी सिस्टमेटाइज करने के लिए कुछ जो टैंकी कितने पे कनेक्शन है, नगर पालिका ये वो बताने की स्थिति में नहीं है। जब जिस मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ इतने कनेक्शन है, इतने घर हैं, इतना बताने लायक होना चाहिए, बट उसको हम मजबूती कर रहे हैं। सर, आपने प्राथमिक विद्यालय भी चेक किया सर, क्या कमियां पाई हैं, सर क्या दिशा? तो प्राथमिक विद्यालय तो 3 अध्यापक तो है, बच्चे भी है, बट थोड़ा सा शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। तो उसके लिए देखा गया कि जो बच्चे हैं ना 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे, जिस तरह से प्रमाणिक उसका होना चाहिए, जिसका गुणवत्ता शिक्षा होना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं है, बट उसको बढ़ाने के काफ़ी गुंजाइश है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे, उसको हम समय दिया है, हो सकता है अगले हमारे भ्रमण तक और बच्चों में हर एक बच्चे का अच्छे से अच्छे उसका गुणवत्तापरक पढ़ाई होगी सुनिश्चित। आखिरी सवाल, ये पंचायत भवन का आपने सर उद्घाटन किया, सर इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, पंचायत भवन होना चाहिए हर एक गांव के लिए, गांव का स्वाभिमान है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। गांव के लिए पंचायत भवन, कोई सार्वजनिक स्थान पे जो बैठक करने का, पुराने ज़मानों में ना किसी के घर पे जो बैठक करने का, उसमें कुछ लोग जाने में आपत्ति भी होता था। पंचायत भवन के न केवल पंचायत के बैठकें, अन्य कोई चीज़ों के भी सार्वजनिक कोई चीज़ें समारोह होता है और सार्वजनिक रूप में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो इसको उपयोग कर सकते हैं, जो गाँव के लिए शान है। और साथ साथ कुछ उसमें कुछ कमियां हैं, उसके निर्माण की थोड़ा सा कमियां दूरी करने के लिए भी करवा दिया है, उससे हो जाएगी।